ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं करुणाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम राम जय राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर। 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 निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। इस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर। 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 निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। इस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
निर्मल मन से सुमिरन करे जो, 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 अंत में पावे वही राम धाम, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, जय सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रकरण संख्या 15 मंत्र संख्या 6। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, विज्ञाय निरहंकारो निर्ममस्त सुखी भव, विज्ञाय निरहंकारो निर्ममस्त सुखी भव। सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, विज्ञाय निरहंकार निर्ममा त्वं सुखी भव। राजा जनक, अष्टावक्र महाराज राजा जनक को उस विषय को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं। सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, विज्ञान सर्वभूतेषु आत्मानं, जो सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को और सारे भूत प्राणियों को अपनी आत्मा में विज्ञाय जान लेता है। सर्वभूतेषु च आत्मानं, सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को जानता है और अपनी आत्मा में सारे भूत प्राणियों को जानता है। निरहंकारम निर्ममा, अहंकार रहित और ममता रहित होकर त्वम सुखी भव, तू सुखी हो जा। निरहंकार और निर्ममा, निरहंकार अहंकार रहित और ममता रहित, ये होने का फल है, स्वभाव है। जब सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखेगा और अपनी आत्मा में सारे भूत प्राणियों को देखेगा, उसका परिणाम, उसका फल, उसका रिजल्ट क्या है कि अहंकार भाई, न अहंकार होगा न ममता होगी, तुम सुखम चार, तो सुख पूर्वक स्थित रहे, मस्त रहे। तो यहाँ पर 2-3 बातें समझने की है और ये मंत्र उपनिषदों के मन से लगभग मिलता जुलता है। ईशावास उपनिषद मंत्र आता है, यस सर्वाणि भूतान आत्मन्यवान पश्यति सर्वभूतेषु आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पश्यति, सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है। सर्वभूतानि च आत्मा, और सारे भूत प्राणी को अपनी आत्मा में देखता है। ततः न विजुगुप्सते, वो कभी किसी से घृणा नहीं करता है, ईर्षा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता। घृणा ईर्षा द्वेष करने के लिए दूसरा चाहिए। दूसरा हो तो घृणा भी कर सकते, प्रेम भी कर सकते। इसी तरह से ये मिलता जुलता मंत्र अष्टावक्र महाराज कहते हैं, सर्वभूतेषु चात्मानं, सर्वभूतेषु चात्मानं, जो सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है।
और च सर्वभूतानि आत्मनि, और सारे भूत प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है। ऐसा जानता विज्ञान। दो बातें, सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को जानना और सारे भूत प्राणियों को अपनी आत्मा में देखना। थोड़ा थोड़ा शब्दों में फर्क है, जरा ध्यान देना। जो सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में सारे भूत प्राणियों को देखता है, ऐसा जिसको ज्ञान हुआ वो निरहंकार, वो अहंकार रहित, निर्ममा और ममता रहित होकर तम सुखम चर, सुख पूर्वक विचर। तो सारे भूत प्राणियों में सर्वभूतेषु आत्मानम, सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है। अब जरा यहाँ आत्मा शब्द को समझना पड़ेगा। अपनी आत्मा को देखता है, जो अपनी आत्मा कहते हैं कि मेरी आत्मा। अगर मेरी आत्मा है तो फिर मैं क्या है? मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, मेरी आत्मा सुखी है, तेरी आत्मा दुखी है, मेरी आत्मा मुक्त है, तेरी आत्मा बंधी है, मेरी आत्मा पुण्य वाली, तुम्हारी पापी है, मेरी आत्मा ज्ञानवान, तुम्हारी अज्ञानी है। अगर हम कहते मेरी आत्मा, इसका क्या मतलब हुआ? फिर तो हम शरीरे हुए ना। अगर आत्मा मेरी है तो हम फिर शरीरे हुए, तभी तो कहा मेरी आत्मा। हम शरीर हुए तो मेरी आत्मा, मेरी आत्मा क्या? आत्मा शब्द अर्थ क्या है? अब लोग कहते हैं आत्मा है सच्चिदानंद स्वरूप। आत्मा होगी, हम मानते हैं। लोग कहते हैं आत्मा होगी, मानते हैं कि वो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। आत्मा आनंद स्वरूप में मानता हूं, लेकिन मैं तो दुखी हूं। आत्मा होगी ज्ञान स्वरूप, मैं तो अज्ञानी हूं। आत्मा होगी अमृत स्वरूप, हम तो मर ही जाएंगे। क्या आत्मा को समझा? आत्मा माने होता अपना आपा, जो तुम्हारा निजीपन है, जो तुम स्वयं हो, सेल्फनेस, जो तुम अपना आपा है, जो तुम स्वयं हो, उसका नाम आत्मा। ये अलग बात, किसी ने देह को अपना आपा मान लिया, उसके लिए देही आत्मा। मन को आपा माने बैठे, उसके लिए मन ही आत्मा। बुद्धि को अपना आपा माने बैठे तो बुद्धि आत्मा। अहंकार को अपना आपा मान लिया तो अहंकार आत्मा। ध्यातमवादी, मनसातमवादी, बुद्धियातमवादी, अहंकारातमवादी। जो आत्मा को आत्मा जानता है वो आत्मवादी। देह को, मन को, बुद्धि को आत्मा मानता है, जानता नहीं। और आत्मा को आत्मा जानता है, मानता नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे हमने माना था हम देह हैं, हम बुद्धि है, हम मन है, माना तो ऐसे मान ले आत्मा। नहीं, मानना नहीं, यहां तो बोध करके देखना है। इसलिए वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन, दर्शन माने देखना अपनी आंख से। संत ज्ञानी गुरु ग्रंथ क्या कहते हैं? ना कोई आत्मा पकड़ाते हैं, ना कोई ब्रह्म पकड़ाते हैं। क्या पकड़ाते हैं? वो तुम्हारे केवल तुम्हें आंख देते हैं, जिससे तुम भी देखो। अंधे आदमी को आंख न दिया जाए, फिर खूब चर्चा किया जाए, खूब सुनाया जाए कि देखो सुबह ऐसा होता, सूर्य निकलता, ऐसा होता, चिड़ियां चहचहाती हैं और पेड़ में फूल लगते हैं, गुलाब है, चमेली है, बेला है, इतना बढ़िया मस्ती सुबह होती। तो कितना सुने, लेकिन उसके अंदर कोई बात तृप्ति नहीं मिलती। आंख बन गई बस खत्म बात, फिर सुनाने जरूर थोड़े, खुद ही देखता। तो दर्शन देखना है।
देखा ही केवल आंख से नहीं जाता, आंख से भी देखा गया, कान से भी देखा गया, नाक से भी देखा गया, जीभ से भी देखा गया, और मन से भी देखा गया, बुद्धि से भी देखा गया, ज्ञान से भी देखा गया। देखना तो आत्मा अपना आपा, जो मैं स्वयं, सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है, माने अपने आप को देखता है। जो सारे भूत प्राणियों में अपने आप देखता है, सर्वभूतेषु च आत्मानम, सारे भूत प्राणियों में आत्मा को देखता, माने अपने आप को देखता। आत्मा को लोग हमेशा थर्ड पर्सन मानते रहे, जानते रहे, लेकिन आत्मा थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष में वह होता है, मध्यम पुरुष सेकंड पुरुष में तू होता है, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन में मैं होता। ना तो किसी ने आत्मा पाया कि वो आत्मा, ना तो कहा कि तू आत्मा, ना तो वह ब्रह्म, ना तो तू ब्रह्म। जिसने जाना उसने क्या कहा? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। राजा परीक्षित को भी ज्ञान हुआ तो क्या बोलते? अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद है सोवमसि, वही तत्व मैं हूं। मैं रूप से, अहम रूप से ये वेदांत की अंग्रह उपासना बोली जाती है, मैं रूप से। तो सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा माने अपने आप को, जो सारे भूत प्राणी अपने आप को देखता है कि मैं ही विराजमान हूं। कैसे? आत्म रूप से, देह रूप से नहीं, इंद्रिय रूप से नहीं, अंतःकरण वाला नहीं। सारे भूत प्राणियों में मैं हूं, सर्वभूतेषु आत्मा। सारे भूत प्राणी में अपने आत्मा माने अपने आप को देखता है। सारे भूत प्राणियों में समाया हूं मैं, सारे भूत प्राणी में, किसी को छोड़ा नहीं। जलचर, थलचर, नभचर, नाना जितने प्राणी हैं, जल में रहने वाले, पृथ्वी में रहने वाले, आकाश उड़ने वाले, सब में समाया हूं। सारे भूत प्राणियों में आत्म रूप से समाया हुआ हूं। सबकी मैं आत्मा हूं। एक जगह भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, भगवान का क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र योर ज्ञानम एतद् ज्ञानम मतं मम। ये भारत, भारत के दो अर्थ होते, भा माने ज्ञान, रत माने जो लगा ज्ञाने में ही रत हो। दूसरा भारत का अर्थ विशाल होता है, व्यापक होता। भारत सर्व क्षेत्रेषु, क्षेत्र, सारे क्षेत्र में क्षेत्र तू मुझको जान। क्योंकि पहले कहा था इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदा। भगवान का ये अर्जुन शरीर क्षेत्र है, इसको जानता वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो ऐसा लगता जितने क्षेत्र हैं उतने चेतन, उतने आत्मा के नहीं। सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्र, सारे क्षेत्र में क्षेत्र तू मुझको ही जान। माने जानने वाले जितने क्षेत्र का मैं ही हूं, दूसरा नहीं, अलग अलग नहीं, कोई भेद नहीं। एक जगह पर अष्टावक्र महाराज और बोले थे, एको दृष्टा सर्वस्य मुक्त प्राय सर्वदा ऐमे भी ते बंदा दृष्टारम पश्यति तरम। एको दृष्टा सर्वस्य, तू सबका अकेला एक ही दृष्टा है। एको दृष्टा है सर्वस्व, सबका तू अकेला एक ही दृष्टा है, वो दृष्टा नहीं। और मुक्त प्राय सर्वदा, और तो सदा मुक्त ही है। ऐमे भी ते बंदा, फिर बंधन क्या है? का दृष्टारम पश्यति तरम, दृष्टा को अपने से भिन्न देखता है, इधर देखता है, दृष्टा को और किसी को देखता है, यही बंधन है।
दृष्टा कोई और नहीं। दो बातें हैं। एक बात तो है कि दृष्टा कोई और नहीं, तू स्वयं है। और दूसरी बात क्या है कि दृष्टा बहुत नहीं है, एक ही दृष्टा। तू सबका अकेला एक ही दृष्टा है और मुक्त प्राय सर्वदा और सदा मुक्त ही है। आय में भी ते बंदा। बंधन क्या है? दृष्टारम पश्चिमी तरफ। हम दृष्टा को अपने से भिन्न, अपने से कहीं अलग दूर ढूंढते हैं। तो एक है दृष्टा, दूसरा नहीं। तो वो आत्म रूप से तुम्हें समय समय सर्वभूतेषु च आत्मान, सारे भूत प्राणियों में जो अपने आप को जानता है, मैं सब में। और दूसरा क्या है? सर्वभूतानि च आत्मनि, और सारे भूत प्राणी को अपनी आत्मा में जानता है कि सारे भूत प्राणी मुझ में ही है, अध्यस्त। ऐसा जानने वाला निरंकार निर्ममा, अहंकार रहित होता, ममता रहित हो, तुम सुखम विचर, तुम सुखम चर, सुखपूर्वक मस्त होकर रहे। तो सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को और अपने आत्मा में सारे भूत प्राणियों को देखने से पहले ठीक ढंग से तुम्हें अपने आत्मा को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। वहां पर भी श्रुति कहती है यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पश्य, जो सारे भूत प्राणी में अपनी आत्मा को देखता है, सर्वभूतान चात्मनि, और सारे भूत प्राणी को अपनी आत्मा में देखता है, तथा न विजुगुप्सते, वो किसी से द्वेष नहीं करता है, घृणा नहीं करता है, नफरत नहीं करता है। सारे भूत प्राणी में, सारे भूत प्राणियों में अपने आत्मा को, माने अपने आप को, अपने आत्मा में, अपने आप में सारे भूत प्राणियों को देखना, ये वेदांत का मौलिक सिद्धांत है। लेकिन जैसे सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले अपनी आत्मा का ठीक ढंग से बोध, ठीक ढंग से पहचान होगी, तब ये बात सफल हो सकती है। जैसे किसी घड़े से कह दिया जाए कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में जितने मकान हैं, दीपक हैं, घड़े हैं, सुराही हैं, सब में तू है। इस जगत में जितने बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े घड़े हैं, सुराही है, दीपक हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सब में तू है। घड़ा कैसे, मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो यहाँ रखा हूँ। बड़े बड़े पहाड़ इतने भारी, मैं कैसे हो सकता हूँ? यहाँ सब में कैसे हो सकता हूँ? और कहीं ये बता दिया गया कि सब तुझ में है। ये सारे पहाड़, घड़ा, मकान, दीपक, सुराही सब तुझ में है। तो घड़े का तो हार्ट फेल हो जाए, मुझ में, मैं तो 1 फुट भर का, मेरे में कैसे आ सकते? ये बताने से पहले क्या करो? उस घड़े को उसके निज स्वरूप का बोध कराओ। घड़े का निज स्वरूप क्या है? बोलो। मिट्टी। अपने स्वरूप बोध हुआ। जब घड़े को अपने स्वरूप बोध हुआ तो घड़ा क्या हो गया? मिट्टी हो गया, बोध से। घड़ा मिट्टी होता बोध से कि तोड़ फोड़ के? बोध से। ये नहीं कि घड़े को मिट्टी बनाना हो तो तोड़ दो, सारा तोड़ फोड़ के कब मिट्टी हो गया। पहली बात, इसकी जरूरत नहीं, और करोगे तो बात बनेगी नहीं। अब तोड़ दिया, खपड़े बचे, खपड़े टूटी, गिट्टी बची, गिट्टी रेता बचा, वो कुछ रहेगा भी, जरूरत नहीं। घड़े को जब बोध हुआ कि मैं मिट्टी हूं, बोध होते ही मिट्टी हो गया। आकार नहीं बदला, आकार डिजाइन ज्यों का त्यों रखा। लेकिन अब अंदर से घड़े को पता चल गया मैं मिट्टी हूं। घट उपाधि को बाधित रहे, बादशाह वर्ष से दो बात। वेदांत कहता वध मत करो, बाधित करो, हत्या नहीं करो।
हत्या क्यों करोगे? हत्या लगेगी ना, मिटाओगे क्यों? मिटाओगे क्यों? मिटाने को हो तो मिटाया जाए, मिटाने वाली कोई वस्तु हो तो मिटाया जाए। घड़े में मिट्टी सिवा कुछ मिला हो तो उसको तोड़ फोड़ कर अलग किया जाए। घड़े को जैसे बोध हुआ कि मैं मिट्टी हूं, आकार डिजाइन सब जीव का आते अपने मिट्टी पने बोध हुआ, और घड़ा कहे सब में मैं हूं, जितने दीपक सुराई पहाड़ बड़े सब में मैं हूं। तो बोलो घड़ा ठीक बोल रहा है कि नहीं? ठीक बोल रहा है। और अगर ये भी कह दे कि सारे मकान रेले दीपक सब मुझ में हैं, मुझ में अध्यस्त हैं, तो बोलो ठीक बोल रहा है कि नहीं? क्योंकि उस मिट्टी से भिन्न सत्ता है नहीं। अध्यस्त की वस्तु की सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। अध्यस्त वस्तु की सत्ता अधिष्ठान से भिन्न होती नहीं। अध्यस्त माने अध्यस्त माने कुछ है नहीं। घड़े को पता चले गया मैं मिट्टी हूं, तो कहता मैं सब में हूं, सब मुझ में। अब दो बातें बताएंगे आप, आरोहण और अवरोहण। आरोहण माने चढ़ना, अवरोहण माने उतारना। ज्ञानी चढ़कर बोलता है और परमात्मा उतर के बोलता है, और दोनों की भाषा एक होती है। आरोहण अवरोहण, चढ़ना उतरना। परमात्मा उतर के बोलता है, इसलिए भगवान का अवतार होता है। अवतार माने उतरा। जो निर्गुण निराकार था परमात्मा सगुण साकार रूप से अवतरित हुआ। क्यों अवतरित हुआ? धर्म की स्थापना के लिए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म ज्ञानी होती है, अधर्म वृद्धि होती थी, परमात्मा अवतार लेता है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्मी के मनुज शरीर। धर्म ज्ञान होती है, अधर्म वृद्धि परमात्मा अवतार लेता कैसे? मनुष्य के शरीर, मनुष्य के देह में। भगवान राम की देह में, भगवान कृष्ण देह में परमात्मा उतरा। परमात्मा ने अवतार लिया। धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम ने काम किया और भगवान कृष्ण ने भी काम किया। और राक्षस उद्यम करते थे और विश्वामित्र मांगने आए राम लक्ष्मण को, तो दशरथ दे ही नहीं। कैसा काम बता रहे? ये छोटे बालक है, हम बताओ सेना भेज देते हैं, हम चलते हैं महाराज। चौथे पन पाइए सच्चारी, चौथे पन में हमें मिले बालक। ये बोध बालक ना समझ, ये यदि कला कौशल क्या जानेंगे। लेकिन नहीं, राजा तो समझते थे क्या है, विश्वामित्र समझते थे कि नहीं, इन्हीं को ले जाना। आए इसलिए धर्म है तो अवतरे गोसाई। भगवान आए इसलिए है तो क्यों रोक रहा है? वो तो इसलिए ने अवतार लिया। देखना आए जगत तमाशा, इसलिए नहीं आए हैं कि बाप बेटा भाई भाई को तमाशा करके खड़े हों। और भेज दिया, वशिष्ठ जानते उन्हें समझा दिया, भेज दिया। लेकिन जब कैकेयी ने वरदान मांगे, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, तब भरत की राजगद्दी पर भगवान राम को तो कोई मतलब वो था ही नहीं, और राजा दशरथ को भी कोई शिकायत नहीं थी, हमारे जे राजा कोई बन जाए। लेकिन 14 वर्ष का वनवास दिया भगवान राम को, ये बात राजा दशरथ सहन नहीं हुई। इतना मोह था, या कहते निर्ममा निरंकार, कैसे हो मोह था। और इतना मोह था, मोह कहो चाहे प्रेम कहो, आसक्ति कहो, कि पुत्र के वियोग में और रो रो के उन्होंने प्राण त्याग दिए। जो बाप बेटे के लिए रो रो के मर सकता है, क्या उस बेटे को अपने बाप से प्रेम होगा कि नहीं होगा? बोलो ना। तो भगवान राम भगवान थे,
और बड़े दयावान थे, सब कुछ थे, लेकिन वो अपना काम करने आए तो बाप मरे तो मरता रहे। अब ये थोड़े, अगर जैसी मोह दशरथ की थी तैसे रामों को मोह हो जाती कि पिता रो रहे हैं, मरना सन्ना बचता तो जाते ही नहीं। फिर इनको संभाले तो बड़ा, आज के लोग होते कहते बड़ा आदमी, मतलब निर्दयी है, बाप मर रहा, बेटा जा रहा है, उसके कारण मर रहा है, लोग उसके आरोप लगाते। लेकिन भगवान राम पर किसी ने आज तक आरोप नहीं लगाया कि यह बाप को मरता हुआ क्यों छोड़ गए। क्यों आरोप नहीं लगाया? क्योंकि वो आए इस काम के लिए थे, उन्हें वो काम करना था। मरना जीना तो चलते रहता है, मरना जीना चलता रहता। कई ने यहां तक कहा कि मैं अपना जो वर मांगे वापिस लेता हूं। भगवान बोले ये वापिस लेना देना तो वही कर सकते थे, मैं ना ले सकता ना दे सकता। उनका बनाया कि तो परमात्मा उतरता है और जीव चढ़ता है। जीव चढ़ के अपने स्वरूप बोलता है। जीव जब ज्ञान को प्राप्त करता है, अपनी ब्रह्मता समझता है, तब कहता मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। फिर ब्रह्म होकर बोलता है। जिसने पाया ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म होकर, स्वामी राम तीर्थ महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, उनका चपरासी, वो भी ज्ञान को प्राप्त हो गया। छत चढ़ के चल जाता, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, शिवोहम सोहम। ये सज्जन कार्य बड़े भगवान बने घूम रहे, बड़े ब्रह्म बने घूम रहे हो। कूद पड़ो तो मैं जानू। अगर तुम भगवान बने घूम रहे, ब्रह्म बड़े ब्रह्म बने घूम रहे, तो कूदो तो मैं जानू तुम ब्रह्म हो। तो बोला महाशय जी, अगर तुमने मुझसे देह से कहा होता कूद पड़ो तो मैं कूद पड़ता, हमें इसी चिंता पे करना है। लेकिन तुम कहते हो ब्रह्म हो तो कूदो। ये बताओ ब्रह्म कहां से कुदामे, कहां कुदामे? ब्रह्म को कुदाएं जहां कुदाने लेने से कह रहे वहां ब्रह्म नहीं है, वहां मैं नहीं हूं क्या? अब जहां से मैं कुदाने कह रहे वहां से हट जाऊंगा क्या? किसको किसमें कुदाया जाए? कुदने वाली बातें नहीं। तो परमात्मा उतर के बोलता है, अज्ञानी अपने स्वरूप चढ़ गया। फिर दोनों की एक भाषा होती। वहां पर गुरु ने शिष्या चिदानंद रूपा शिवोहम शिवु, गुरु शिष्य की एक भाषा, गुरु शिष्य का एक ज्ञान। ऐसा नहीं कि गुरु बड़े महान है, उनका ज्ञान अलग हो, चेला बेचारे भी छोटा ज्ञान अलग हो। ज्ञान में फर्क नहीं, हाँ व्यवहारिक जीवन फर्क हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं है। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा आप कौन हो? हनुमान जी तो बड़े समझदार थे, बलवान थे, बुद्धिमान थे, समझदार थे कि भगवान पूछ रहे क्या। इन्होंने मन में एक बार आया, क्या इन्होंने जाना नहीं मैं सीता खोज की, पूरे लंका को भस्म कर दिया, इतने राक्षस मारे, लेकिन समझ गए भगवान पूछने कुछ और एक कारण है। तो कहले भगवान कि देख दृष्टि में आपका दास, हमारे स्वामी मैं दास हूं, दासों का दास। दास कावन कठिन है, मैं दासन को दास। अब तो ऐसो हो चलो कि पैर तरे की घास। मैं दास हूं, इसमें मैं कोई सकवा गिलवा नहीं। और जीव दृष्टि से आप कांस हूं, ईश्वर अंश जीव विनाशी। आप ईश्वर हैं, हम आपके अंश हैं। आप सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं और हम अल्प शक्ति वाले हैं। लेकिन भगवान एक तत्व दृष्टि से पूछते हो, तत्व दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से, सर्व दृष्टि से, जो आप हैं वही मैं हूं, 1% कम नहीं। गुरु से चेले ज्ञान परसेंटेज थोड़ा कम होता होगा, उसका 60%, चेले का 90%। बोलो होता तो पूरा होता, जागा तो जागा, सोया सोया। परसेंटेज काम नहीं चलता, पूरे पूरा 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 गुरु करें आप समान।
पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान। पारस तो सुवर्ण करें, गुरु करें आप समान। पारस मणि लोग सोना बना सकती है, लेकिन गुरु क्या करते हैं? पारस मणि लोहे को पारस नहीं बना सकती, सोना भले बना देने। गुरु करें आप समान, अपने समान, उनका ज्ञान एक जैसा। तो ज्ञानी स्वरूप पे चढ़कर बोलता है और भगवान उतर के बोलते हैं, फिर दोनों की भाषा एक होती। अगर भगवान कृष्ण की गीता आप पढ़ोगे और कोई ज्ञानी ग्रंथ लिखा हो तो उसमें एक जैसा कोई फर्क नहीं मिलेगा। ऋषियों के इतने ग्रंथ लिखे हुए, लेकिन याद रखना है, एक उतर के बोला, एक चढ़कर बोला। एक तीसरी मंजिल पे है और एक पहली मंजिल पे है। तो पहली मंजिल वाला चढ़ा, दूसरी में आ गया, तीसरी वाला उतरा, दूसरी में आ गया। अब दोनों एक लेवल में है, लेकिन एक उतर के आया है और एक चढ़ा है। तो बाद में एक तो जो उतर है तो वहीं पहुंच जाएगा, एक चढ़ा है तो कहीं आ जाएगा। दो बातें हैं और बड़ी ध्यान देने लायक है। स्वरूप से संसार में जीना और संसार से स्वरूप में आना, ये थोड़ी सी महीन बात, लेकिन बताना जरूरी है। स्वरूप से संसार में आना और संसार से स्वरूप में जाना। जैसे पूरे 24 घंटा रहे संसार में और स्वरूप पहुंच गए, साधना समय, ध्यान समय, सत्संग समय, स्वरूप में गए। 24 घंटा तो गए, लेकिन जितने समय लगे साधन में स्वरूप में पहुंच गए। और ज्ञानी कैसा रहता है स्वरूप में, और कभी कभी उतर आता है संसार के व्यवहार के लिए। उसका मूल निवास स्वरूप है और काम चलाओ संसार। और साधक मूल रूप से संसार में जीता, कभी कभी अपने हो लेता, भाई सत्संग सुन लिया, ध्यान में बैठ गए, कभी और कोई साधना की, वहां जीता, वहां पर जीवन जीता, ज्ञानी जीता स्वरूप में। चलो कभी आया, व्यवहार कर लिया, बाद में फिर अपने उसी स्तर। तो ज्ञानी चढ़कर बोलता है और परमात्मा उतर बोलता है। इसलिए भगवान की और ज्ञानी की एक ही भाषा होती है। जैसे घड़ा मिट्टी होकर बोलता है और मिट्टी घड़े में उतर के बोले, क्योंकि मिट्टी बोल नहीं सकती। अगर मिट्टी बोलना चाहेगी तो कोई उपाधि पकड़नी पड़ेगी। उपाधि पकड़ी घड़े, अब बोल रही है। अब तुम्हें लगता है घड़ा बोला, घड़ा नहीं बोल रहा, घड़े के अंदर मिट्टी ही बोल रही है। तो ये होगा अवतार। और घड़ा बोल रहा है कि सब में हूं, तब घड़ा नहीं बोल रहा, मिट्टी होकर बोल रहा। तो परमात्मा उतर के बोलता है, ज्ञानी चढ़कर बोलता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र महाराज कहते सर्वभूतेषु आत्मानम, सारे भूत प्राणियों में अपने आत्मा अपने आप देखता है, सारे भूत प्राणी में समाया है। गुरु वंदना पढ़ते ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षी भूत। गुरु कहाँ रहते हैं? सर्वधी साक्षी भूतम। लोग कहते हमने गुरु कर लिया, गुरु कर लिया जैसे नहीं। कोई औरत कहे हमने कसम कर लिया, हमने पति कर लिया। गुरु कर लिया? गुरु तुमने बना लिया? तुम गुरु भी बनाने वाले बन गए क्या? गुरु ने तो गुरु नहीं बनाया, तुम गुरु बनाना शुरू कर दिया। गुरु क्या होते हैं? उनके ज्ञान का स्वीकार करना। ज्ञान, गुरु डंडा लेकर नहीं खड़ा होता, लेकिन उसका ज्ञान हमेशा सर्वधी साक्षी भूतम, सबकी बुद्धि का साक्षी स्वरूप है। गुरु मान लिया माने उनके सिद्धांत को हमने मान लिया, सिद्धांत को स्वीकार किया, और वो सिद्धांत ही हमारे अंदर काम करते हैं। जब आप जरूरत पड़ती है तो वो ज्ञान काम करता है। देह वाला गुरु हमेशा लेकर नहीं घूमते हो,
गुरु किया है हद का और बेहद का गुरु और बेहद का जब गुरु मिले तब पावे निज ठोर। हद वाला सीमा वाला नहीं, हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर, और हद बेहद दोनों टपे ताको नाम फकीर। तो यहां पर अष्टावक्र बिल्कुल खुल के स्पष्ट बात करते हैं। सारे भूत प्राणी में अपनी आत्मा को अपने आप देखता कि सब भूतों में मैं आत्मा रूप समाया हूं, मैं और सारे भूत प्राणी मुझ में अध्यस्त है, मुझसे भिन्न किसी की सत्ता नहीं। जब घड़ा मिट्टी पन को जान गया, घड़ा कहता है, अब कहता घड़ा है लेकिन घड़े के अंदर मिट्टी ही कह रही, चौरे मकान घड़ा दीपक सराय मुझसे भिन्न सत्ता नहीं है। हो सकती है मिट्टी से भिन्न सत्ता किसी की। इसी तरह से जब ज्ञानी कहता है सर्वभूतानि चात्मनि, सारे भूत प्राणी मुझ में अध्यस्त है, मुझ में, ऐसा ज्ञान जिसको हुआ निर्ममा निरहंकारा, ममता भी कही उसकी, और अहंकार। अहंकार का अहंकार क्या बोलते? अहम धन आकार बराबर अहंकार। अहम में कोई आकार जुड़ता तब उसका नाम अहंकार। एक अहम होता एक अहंकार होता, एक अस्मि होता एक अस्मिता होती, एक आई होता एक आईनेस होता। अस्मि माने मैं हूं, आई आकार जुड़े तब अहंकार हो गया। आकार जुड़े किसके? आकार जुड़े बुद्धि के, आकार जुड़े मन के, आकार जुड़े इंद्रियों के, आकार जुड़े देह के, फिर और आकार जुड़ते गए। आकार जुड़े फिर मकान कोठी के भी जुड़ गए, और परिवार के जुड़ गए, और पद के जुड़ गए। तुम जानते हो कितना ऊंचा मेरा पद है, जानते हो कितना बड़ा धनवान हूं, छोटा मोटा नहीं। जानते मैं कौन हूं? मुझे तुमने जाना, मुझे तुमने समझा, मैं पता ही नहीं मैं कौन हूं। तो आकर सब उतार, आवरण सब अहम के उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो। जितनी आवरणकार फेंक दो मैं, फिर मैं अपने आप गिर जाता। तो निरहंकार करने वाला बचा ही नहीं। अहंकार करने वाला बचता तो ममता भी होती। जब बचा ही नहीं तो ममता करे कौन? वो ममता करने वाला बचा नहीं कोई। तो वहां पर भी श्रुति कहती है जो सारे भूत प्राणी अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा में सारे भूत प्राणी देखता था ना, विद्युत किसी घृणा नहीं करता। घृणा, नफरत, द्वेष हमेशा दूसरे से होता है, दूसरा नहीं होगा तो घृणा। अच्छा, अपने से कभी घृणा होती है? अपना सवेरे सवेरे रोज जाते हो बाथरूम में, मेतर काम करते हो, कभी घृणा होगी? भगवान तुमने ये क्या कर दिया, हमें भंगी बनना पड़ता सवेरे सवेरे। कभी घृणा नहीं होती, कभी नफरत नहीं होती, कोई शिकायत नहीं करते किसी को, करे आते मजे में, क्योंकि अपना है, अपनी गंदगी है, तो कोई घृणा ही नहीं। और दूसरे को, अब मान लीजिए आपके मान लो माता पिता हैं, अपने प्रियजन हैं, अपने जन हैं, तो उनकी भी करनी पड़े, तो उनकी भी कर लेते, भाई अपने हैं। अपना नहीं तो अपने सही, हम नहीं तो हमारे सही, उनकी भी कर सकते। और कोई थर्ड पर्सन जिससे कोई लेना देना नहीं, वो कहे तुम्हें इतने रुपए दे कर दे, रुपये ऐसे दे डाल भागे क्या? दूसरे से नफरत, दूसरे से घृणा होती, अपने से कभी घृणा नहीं होती। अपना बच्चा हो तो कोई घृणा नहीं। दूसरा कहते क्या लिए घूम रहे काला कलूटा, तुम कहते हो अरे मेरा तो कृष्ण कन्हैया है, अपना है ना, दूसरा तुम भी काला कलूटा बोलो। नफरत घृणा हमेशा दूसरे से होती है। देखो तुम्हारा सर भी है और तुम्हारे पैर भी हैं। वेदांत कहता व्यवहार में द्वैत है, लेकिन परमार्थ व्यवहारातीत है। वह व्यवहार चलते ही नहीं, तो व्यवहार बनते ही नहीं, व्यवहार के लिए दूसरा चाहिए।
तो व्यवहार में भेद होने पर भी अंदर अभेद है। व्यवहार में भेद होने पर भी अंदर से अभेद है। व्यवहार भेद बना रहे, लेकिन अंदर से अभेद। अब तुम्हारा शरीर है और शरीर में पैर भी हैं और सर भी है। पैर सर की कितनी महिमा है। कोई कितना बड़ा शत्रु हो, कितना बड़ा दुश्मन हो, कितना तुम्हारा विरोधी हो, तुमसे कितनी नफरत घृणा करता हो, लेकिन एक बार तुम उसको मत्था टेक दो तो तुम्हें मारेगा क्या? कम से कम उस समय तो नहीं मारेगा, इतना तुम्हें भरोसा है। मत्था टेक दिया तो उसका हाथ नहीं उठेगा मारने के लिए। इतनी महिमा तुम्हारे सर की है तुम्हारा। और कोई बड़े तुम्हारे पूजनी बंदनी हैं तो मत्था टेकने की जगह पर पैर टेक दो जाकर। कोई बड़ा अधिकारी है, कुछ काम कराने के लिए कहते बहुत मत्था टेक, आज पैर टेक देखते हैं क्या होता है। तो पता चला क्या होगा, ऐसी मार पड़ेगी कि ढूंढने रास्ता न मिलेगी। हाँ, तो तुम्हारे दोनों इतना फर्क, इतना फर्क। एक दुश्मन को भी गले लगाने मजबूर कर दे और एक अपने को भी दूर भगाने में मजबूर कर दे। लेकिन पैर में कांटा लग जाए, सर में दर्द हो, चोट लगे तो इलाज कराओगे, और पैर में कांटा लग जाए तो नहीं कराओगे ना। पैर में कांटा लगा तो दर्द किसको होता है? सर वाला दर्द तुम्हें होता, पैर वाला बोलो पड़ोसी को, पैर वाला भी तुम्हें होता। तुम्हारा है। व्यवहार में भेद होने पर भी अंदर भेद है। सर की टोपी को पैर में नहीं डाल सकते, पैर जूते सर पे नहीं डाल सकते, फिर भी पैर हमारा है। व्यवहार में भेद होते ही अंदर से भेद है। बाहर से कोई आदमी आता है, जानवर आते हैं, गाय आ जाए। अब आदमी आता, कभी गांव में जाते लोग अपनी बैलगाड़ी से जाते हैं, घोड़ा गाड़ी से जाते हैं, अपने रिश्तेदारी में तो बड़ा सम्मान किया जाता। अब आदमी को पलंग दे दिया गया, बिस्तरा दे दिया गया, इस पर आप लेटो और बढ़िया से भोजन बन के आए। और जो बैल हैं उनको बिस्तरा दिया जाए, उनको कहते हो बांध दो, उधर बना दी गई, जहाँ घास डाली जाती, चन्नी डाली जाती, वहां बांध दिया गया। अब उनको रोटी ने उनको घास दी जाती, भूसा दिया जाता। अब कोई बड़ा भेद करते, बड़ा भेद वाला आदमी, बताओ भला, बैलों को उधर कर दिया, आदमी इधर कर दिया, उनको रोटी देता, उनको चारा देता। ये भेद होने पर भी अंदर से अभेद है। कोई बोलते ना, यूनिटी डज नॉट मीन डल यूनिफॉर्मिटी। ऊपर से फॉर्मिटी बनाने से यूनिटी नहीं हो, तो अंदर से होती है, अंदर से पता होता। तो घृणा, नफरत, द्वेष हमेशा दूसरे से होता है, दूसरा बचा नहीं। किससे घृणा करोगे? अच्छा, आप विचार करो, संसार में अगर तुम अकेले हो, कोई हो ही नहीं, किसे घृणा करो, किसे नफरत करो, किसे बैर करो, किसको अपना बनाओ? पूरी दुनिया में अब कितने नापोगे, घेरोगे, इतना हमारा आ रहा है मकान, जमीन, कि भाई पूरा ही कोई नहीं तो क्या करोगे? तो हटा, जंजीर खत्म करो। ये नाप तोल, बाग ढेर और सीमा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भगवान ने भी कहा, भगवान कहते हैं यो मां पश्यति सर्वत्र और सर्वम चामहि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझको देखता है सब में, और सर्वम चामहि पश्यति, सब कुछ देखता है मुझ में। देख लो, ये भगवान की वाणी है और भी श्रुति की वाणी सुन रहे थे। और अभी अष्टावक्र महाराज की तीनों बात एक है कि नहीं है? तो एक उतर ही बोला, चढ़ के बोला, लेकिन भाषा में कोई फर्क नहीं। 1% भी कमजोर होकर अष्टावक्र नहीं बोलते हैं, 1% भी कम होकर श्रुति नहीं बोलती। जो भगवान बोलते वही। भगवान ने कहा, जो सारे भूत प्राणियों में मुझे देखता, सारे भूत प्राणी में, यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझको देखता सब में, पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, नदी, तो सब में देखता। और सर्वम चामहि पश्यति, और सबको देख लेता है मुझ में। तस्याहं न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति,
हम उसे नहीं छोड़ते, वो हमको नहीं छोड़ता, हम उससे अलग नहीं होते, वो हमसे अलग नहीं होता। अलग होने का उपाय नहीं। जो मुझको देखता सब में, तो कहीं गीता प्रेस वाले फोटो बनाते थे, गधा घोड़ा सूर बिल्ली कुत्ता सब में भगवान की फोटो देखते। लेकिन भगवान दूसरी बात सब कुछ देखता मुझ में, पेड़ पौधे कौड़ सूर चांदी मुझ में देखता। वो मुझसे कभी अलग नहीं होता और हम उससे कभी अलग नहीं होते। वो हमें नहीं छोड़ता, हम उसे नहीं छोड़ते। ये भगवान बड़े किसी ढंग से बड़े ऊंचे जगत गुरु हैं। भगवान कभी देव होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी अवतारी होकर बोलते, कभी एकदम ब्रह्म होकर बोलते। कब भगवान कब कहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर तत्दर्शी से बोल रहे हैं। ये नहीं भगवान की फोटो मूर्ति सब में देखो जा, जो मुझको देखता सब में, सारे प्राणी में देखता और सबको देख लेता मुझ में। उससे हम कभी अलग नहीं, वो हमसे कभी अलग नहीं। मैं उसको नहीं छोड़ सकता, छोड़ने वाली बात नहीं, छोड़ने का उपाय कोई नहीं। अब ये ज्ञान भगवान का बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रतते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रतते, बहु जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता। बहु जन्म का अंतिम जन्म, इसलिए बड़ा विचित्र बात है। भगवत गीता के टीका लिखने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। एक बार प्रभुपाद वाले विदेशी यहीं पर एक गाड़ी भर कर लाए थे, गीता भवन यहीं की बाकी प्यारे मंदिर की बात है, बांटने के लिए। हमने गाड़ी पैक करो वापस ले जा पड़ा। कैसे कैसे अर्थ निकालते हैं। इसलिए जो भी ग्रंथ होते हैं प्रस्थानत्रय में गीता आता है, लेकिन उसकी मूल भाषा शंकर भाषा पढ़ना चाहिए या उससे मिलते कोई भाषा करने वाला। तो भगवान ने कहा तो बहुत जन्म अंतिम जन्म में, तो तुम्हें लगता होगा पता नहीं भी कितने जन्म लगे, क्यों अंतिम जन्म कभी आएगा तो होगी नहीं। बहुत जन्म का अंतिम जन्म, अर्थात जिस जन्म में ज्ञान होता उसका वो फिर अंतिम जन्म हो जाता है। पुनरावृत्ति फिर नहीं होती, भी दोबारा जन्म लेता। ज्ञानवान मां प्रभु, ज्ञानी मुझे पाता मुझे भजता। किस तरह से? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ वासुदेव। वासुदेव जानते हो वासुदेव किसे बोलते हैं? जो सबके हृदय में वास करता है उसका नाम वासुदेव। वासुदेव सब कुछ वासुदेव है। आत्मै वेदम सर्वम ब्रह्मै वेदम सर्वम सर्वम फलमिदं ब्रह्म। अहम ब्रह्म था, इदम ही ब्रह्म हो गया। आत्मा एव इदं सर्वम, मैं तो ब्रह्म था, ये भी सब ब्रह्म हो गया। ब्रह्मै वेदम सर्वम, मैं तो ब्रह्म था, ये भी सब ब्रह्म ही हो गया। मैं तो आत्मा था, ये भी सब आत्मा हो गया। सब आत्मा संत दुर्लभ है। घंटी बजाने वाला, तिलक छापा लगाने वाला, सर के बड़ा होने वाला, त्याग तपस्या करने वाले, बड़े बड़े तपस्वी दुनिया भरे, मंत्र पाठ जपने वाले। कई लोग मंत्र के ग्रंथों के पीछे पड़े रहते हैं, इस लोक के पीछे पड़े रहते हैं। इस लोक का मंत्र याद हो जाए, पढ़ जाए, पढ़ लें तो कुछ हमारा बन जाए। इस लोक, हमारे संत कहते हैं जो इस लोक के पीछे पड़ता इस लोक में रहता है, इस लोक से पार नहीं जा पाता। इसलिए अब अपनी निष्ठा को पकड़ो, अनुभव पकड़ो। वास्तव सब कुछ वास्तव है, वो संत दुर्लभ है। वो संत दुर्लभ वासुदेव, जो देव सबके अंदर वास करता है। और जो देव सबके अंदर वास करता है वो कितने देव हैं? बोलो, एक ही है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव सारे भूतवान गूढ़ छिपा समाया। कर्माध्यक्ष, सारे कर्माध्यक्ष, सर्वभूतादिवासा, सारे भूतवान वास करता है। कैसा? साक्षी चेता केवलो निर्गुण। साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व है। ऐसे देव से तुम्हारी भेंट हुई, कभी मिला? मिलना चाहते हो? मिलना नहीं चाहते हम क्या करें?
चाहते हो? आज चाहते हो कल? आज मिला देता हूँ। अब ये 25 तक सत्संग चलेगा अपना, टैली करके मिलान देखना कि ठीक मिला या गड़बड़ वाला तो नहीं मिला, सही है कि नहीं। तो शास्त्रों का को देवा, इस जगत में सबसे बड़ा देवता देव कौन है? का यो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन का साक्षी है, मन का प्रकाशक है, मन को जानने वाला, प्रकाशने वाला, सत्ता देने वाला। तो तुम्हारे मन को जानने वाला कौन है? बोलो। हाँ, हम जो जाने, जो साक्षी, और साक्षी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। तो बोलो सबसे बड़े देवता हो कि नहीं? सबसे बड़े देवता होकर भी दीनहीन मलिन बनकर बैठ गए हो। इस दीनता, हीनता, मलिनता कोई मिटाना है। सुपरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों ग्रंथियों से पार कर जाना। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स अभाव जो मालूम पड़ता है उसको हटाओ, सुपरिटी सुपर जो मान रहे शरीर, इंद्रियां, धन के कारण, उसको हटाओ। परमात्मा दोनों से परे है, वो सत्यबोध करना है। बोले भजन बोले, बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। बिना बादल जहाँ बिजली चमके, बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिना सूर्य उजियारा के संत, ऐसा देश हमारा, बिना सूर्य उजियारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। जल की बूंद गिरे जल ही में, जल की बूंद गिरे जल ही में, नहीं मीठा नहीं खारा कि संतो, ऐसा देश हमारा। मीठा नहीं खारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। शास्त्र कमल द्वादश के ऊपर, कमल द्वादश के ऊपर, जहाँ रे धनी हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। धनी हमारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। लोक लाज कल क्रिया नाही, लोक लाज कुल क्रिया नाही, नहवाने में आचारा के संतो, ऐसा देश हमारा। माने है आचारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। वेद शास्त्र की वहाँ गम नाही, वेद शास्त्र की वहाँ गम नाही, वाघर यग में अपारा के संत, ऐसा देश हमारा। सागर अगम अपारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। बिना बाजे जहाँ बाजे बाजे, बिन बाजे जहाँ बाजे बाजे,
मुरली बीन सितारा के संत ऐसा देश हमारा। मुरली बीन सितारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। आपन जाए ब्रह्म होए बैठे, कहन सुनन ते न्यारा के संत ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संत ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। कहे गुरुदेव सुनो भाई साधो, कहे गुरुदेव सुनो भाई साधो। पहुँचे गुरु का प्यारा के संत ऐसा देश हमारा। पहुँचे गुरु का प्यारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा रे संतो, ऐसा देश हमारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।